के इस मीटिंग के सम्मानित अध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित जिले के कप्तान भाई हरिंदर जी, भाई गोपी जी, डॉक्टर हरिंदर जी, भाई आदिल जी, ये हमारे जो है नगर अध्यक्ष हैं और बड़े जुझारू हैं और काफ़ी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रजपाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई रमेश प्रजापति जी और आज के अध्यक्षता कर रहे वीरेंद्र जी और ये कारी जी, ये हमारे गंगा विधानसभा के हैं हमारे यहाँ अपने। सबसे पहले तो मैं प्रियांशु सर को, अंकुश सर को, शुभम सर को, इन सबको जो है इस कार्यक्रम के लिए जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इन बच्चों को जो है मैं जो है इनका स्वागत करता हूँ पार्टी के अंदर और इन सबको जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन लोगों ने हमारी पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के कदमों पर चलते हुए, उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी बंद करने का निर्णय लिया। ये सभी जो है इनका निर्णय स्वागत के योग्य है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं और मुझे उम्मीद है कि युवा जो है जब हमारी पार्टी की तरफ आकर्षित होगा तो और युवाओं को जो हमारी पार्टी से जोड़ने का काम करेगा। आज अगर देश और प्रदेश के अंदर, जैसा भाई रमेश प्रजापति जी ने कही और मैं भी अक्सर जो है अपने यहाँ यही बात कहता हूँ कि अगर देश और प्रदेश के अंदर कोई नेता है तो माननीय अखिलेश यादव जी, उनसे अच्छा नेता मैं तो किसी और को मानता नहीं, क्योंकि उनके अंदर कुछ खूबियां हैं जिनकी वजह से जो है हम लोग भी जब पार्टी के अंदर उससे आप अंदाज लगा सकते हैं तो वो कितने अच्छे व्यक्ति हैं। आज मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि जिस तरह से ये अनुज भाई यार, अंकुश भाई यार, ये सभी लड़के जो है पार्टी में आकर्षित हुए, आप और ज्यादा लड़कों को जोड़े पार्टी से। भविष्य जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का ही है। आज अगर देश और प्रदेश के अंदर आप देखते हैं तो एक ऐसी गूंगी बहरी सरकार बैठी जो किसी की सुनती नहीं। कोई धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो, कोई धरना देगा, प्रदर्शन करेगा, उस पर लाठीचार्ज होता है। युवा आज सड़कों पर है, किसान लाइन में है। जिस तरह नोटबंदी में लाइन लगवाई थी ना, आज है किसानों की जब खाद लेने के लिए लाइन लगी हुई है। गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा। एक इस देश के अंदर सबसे महाझूठे हमारे प्रधानमंत्री, शायद उनका गणेश बुक में नाम लिखा जाना चाहिए कि आज तक कोई ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश के अंदर नहीं हुआ। और ऐसी जनता भी हो रही। पीछे जी एक गुरुनानक जी का प्रोग्राम था गुरुद्वारा रकाबगंज रोड दिल्ली, उनकी जन्म शताब्दी थी क्या थी, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच गए। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बच्चे आजकल थोड़ी बजाने पर हैं, अब वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा इस पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं वहां कह रहे बैठकर कि एक टाइम वो था जब गुरु नानक जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी मिलकर बैठ करके बात किया करते थे। आप बैठे यहाँ जी, आपने कभी सुना दिन जी, रमेश जी यदि सुना गुरु नानक जी और कबीरदास जी, तुलसीदास जी जगह बैठ के वो कब हुए, वो कब हुए और वो कब बैठे, और वहां जी जाए हमारे सरदार भाई ताली बजा। तो समझ में नहीं आया कि भाई ये वहां देखकर क्या जा रहे थे, सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा। उनका एक दफा वहां से हुआ ढाका में, जो ढाका दिवस था, वहां जा कह रहे कि जब 1971 में ये बांग्लादेश का इनका युद्ध हुआ तो मैं भी जो है सीमा पर चाय लेकर गया। सीमा पर मतलब जवानों को चाय पिलाने के लिए गया। मतलब उस टाइम किसी को सीमा में जानते रहते युद्ध के चलते हैं।
वह मोदी जी को दिए उन्होंने आज्ञा, सिर्फ अगवा पास हो के लिए और कोई ना। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अगर इस देश के अंदर सबसे बड़ा झूठा कोई व्यक्ति है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। क्या देश को चलाओगे? जब कुछ करने का नंबर आ गए जब पीछे हट जाओ। अब सेना आगे बढ़े, ये पीछे हट जाओ। अब हमारे योगी जी है, योगी जी का तो एक ही शब्द है बस, दूसरा तो उनको आता ही नहीं कुछ करना। उनका तो यही है कि सुन लो बदमाशों, अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसे उसकी सजा मिलकर रहेगी। प्रदेश के अंदर कोई बदमाश नहीं है तो मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं कि रोज की रोज मर्डर हो रहे, ये रोज की रोज लूट हो रही, दिन दिहाड़े डकैतियां पड़ रही, जब बदमाश सारे प्रदेश छोड़कर भाग गए तो ये आ रहे कहां थे? इनका भी बताओ। जब है ही नहीं प्रदेश के अंदर कोई बदमाश तो योगी जी ये तो बताओ ये आ रहे कहां से? कौन सा ऐसा दिन जा रहा है जिस दिन मर्डर नहीं हो रहे? कौन सा ऐसा दिन जा रहा है जिस दिन हमारी बेटियों बहनों के साथ या रेप नहीं हो रहा? और योगी जी का राज में शांति है। आप भी बच्चे हैं, आप भी सोशल मीडिया को देखते होंगे। जो ये जो मीडिया और है, ये टीवी चैनल वगैरह जो सब बिके हुए हैं, ये तो वो दिखाते ही बिल्कुल नहीं। ये जो है कुछ पत्रकार मैंने देखे, टीवी में कभी कभी देख लो, समाचार तो मैं सुन लूँ। अब जैसा ही मेरे हाथ में दे रखा से दिए फिरोजा में भी, और मैं जैसा इनके सामने कर दिया गोमी जी के, अगर आप क्या कहना चाहिए सरकार के बारे में? तो कहा बहुत बढ़िया है। फिर मेरा आज्ञा कर दिया, मैंने कहा बहुत खराब है, हटा दिया। तो ऐसे पत्रकार हो गए। तो पत्रकारों की का एक दायित्व है, उन्हें सच्चाई को जनता के सामने लाना चाहिए। जनता उन पर विश्वास करती है तो उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए। आज प्रदेश की स्थिति क्या है? दिन दहाड़े लूट हो रही, दिन दहाड़े डकैतियां बढ़ रही। हमारे यही पड़ी कि 6 साल के अंदर अंदर 4-5 डकैतियां कहीं कहीं करोड़ की बच गई, 8-10 करोड़ की डकैतियां दिन के दिन में पड़ गई। तो योगी जी कह रहे देश में, प्रदेश में शांति है, सब सुरक्षित है। सुरक्षित तो रहना है। जब दिन में डकैतियां पड़ी तो रात को क्या जरूरत है किसी को करने की? क्यों करेगा कोई रात को? आज न देश सुरक्षित है न प्रदेश सुरक्षित है। अभी बिहार के अंदर कितना बड़ा खेल खेला उन्होंने, 65 लाख मतदाताओं के नाम कटवाए आसार के नाम पर। अगर इनसे पूछे कि इन 65 लाख में जो घुसपैठे थे, मैं तो आपने गिरफ्तार करे होंगे, कहाँ है? जो इन्हें नारा दिया था कि हम घुसपैठियों को यहाँ से निकाल लगे, तो ये हिसाब तो कितने घुसपैठिए निकाल दिए। अब 65 लाख वोट काट करके जो है वहां से जो है महागठबंधन को हराने का कार्य किया गया। और ये तो आप सोच नहीं सकते कि जितना दिमाग इनका तेज चलता है। इन्होंने जब बिहार के अंदर जो नए वोट बने, उनमें दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, इन लोगों के वोट बनवाए। हरियाणा से जो जिस दिन चुनाव थे, चुनाव से पहले दिन जब 6 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, 6 स्पेशल ट्रेन चलाने की जब वहां बिहार के अंदर चुनाव थे, तो आपको क्या जरूरत आ पड़ी? तो क्या कभी सोच सका आप लोग? जो यहाँ के लोगों के नाम वहां से जोड़ दिए। तो इन चीजों को आप समझते रहे, समझो। और बच्चों का मेरा आग्रह है, ये अनुजान बच्चे हमारे शुभम हैं, अंकुश सर हैं, और ये बहुत से बच्चों ने जब पार्टी ज्वाइन करी, ये अनुज कुमार हैं, कुमार प्रजापति जी, अंकित प्रजापति जी, अंकुश प्रजापति जी, तुषार कुमार, सोनू खुराना, आशीष प्रजापति जी, अतिशय जैन, मोंटी नमन, शुभम डोगरा, सचिन सैनी, गौरव काकी, प्रवीण पासवान, जोगिंदर सिंह, प्रशांत वर्मा, तनुज प्रधान जी,
ये काफी बड़े लड़के हैं। अमन प्रजापति है, आकाश शर्मा है, प्रेश ठाकुर है, आशीष जाटव है, साहिल भाई है, अंकद है, आकाश है, शिवम है, सूरज है, रोशन है, पवन, गोपी, आदेश, काफी लड़के हैं। ये हमारे लड़के के इसके किस्मत है, इसके साथ यह लड़का हमारा हिस्सा बैठा सुबह। ये सब उससे आपस में इनकी बातचीत हुई। ये मेरे पास मवेशी है, झाड़वन हमारा एक फार्म हाउस है, वहाँ पहुँचे और वहाँ जा कर के इन्होंने कहा जी हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहें। हमारा अखिलेश यादव जी की नीतियों में जो है वो विश्वास है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चों के अंदर जो है अखिलेश जी के प्रति ये लगाव है। तो मैंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा है, और मैं कहा हम भी आएंगे, जब भी आपका प्रोग्राम है मैं भी आऊँगा। मगर जिला अध्यक्ष जी को बुला लियो, रमेश प्रजापति को बुला लियो, इन्हें बुला लियो, देवपाल जी को, और जितने भी साथी हमारे उन्हें बुला लेना और रखो। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे यहाँ से, महानगर अध्यक्ष जी बैठे यहाँ से, आदिल भाई, ये सब जो आपका विशेष ख्याल रखेंगे। पार्टी में आप लोगों का मान सम्मान पूरा दिया जाएगा। और जिस दिन मैं लखनऊ जाऊँगा मैं आप लोगों को बुलवा दूँगा 1-2 जनों को, और मैं अखिलेश जी से आपकी मुलाकात भी कराऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी विधानसभा यहाँ की है, इन सब विधानसभा में आप अपने साथियों को, अपने समाज, सर्व समाज की पार्टी है समाजवादी पार्टी, हमें जो है सभी समाज की जरूरत है। सभी समाज के लड़कों को, सभी समाज के व्यक्तियों को जो है पार्टी से जोड़ने का काम आप लोग करो। और जितनी मेहनत आप ज़्यादा करोगे पार्टी के अंदर, उतना ही आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा। आपके मान सम्मान में जो है कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। और मुझे उम्मीद है जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा कि पार्टी के अंदर भी आपको एडजस्ट किया जाएगा। और अध्यक्ष जी मेरा आपसे आग्रह है कि इन बच्चों को जो जरूर आप जो कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। फिलहाल आगे चल कर जाए, आगे ऊपर एडजस्ट कराएंगे ना, ताकि ये मेहनत करके जाए जिले के अंदर और जिले से बाहर भी, जहाँ जहाँ भी आपके जानकार हैं, समय मेहनत करके जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव, जय छोटे साहब।